फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 यानी कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो जरूर पूछ लेता है। फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले आप इन टॉपिक्स को तैयार करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम जब आए तभी आप तैयारी करें, उससे पहले भी आपको ये सारे टॉपिक्स जरूर तैयार कर लेना है। अगर आप एग्जाम से पहले इस पूरे टॉपिक्स को पढ़कर चले जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप डन मानिए, आपको करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए जो एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि जारीकर्ता गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है और भारत की रैंक क्या है, टॉप 3 कंट्री कौन सी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को 134th रैंक मिली यानी 134वीं रैंक मिली है। आइए डिटेल में समझते हैं। इसमें टॉप 3 कंट्री रही स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का रैंक रहा 134। अंतिम स्थान पर रहा सोमालिया। टोटल कंट्री रही 193। जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का गठन हुआ था 22 नवंबर 1956 को। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। प्रमुख है अचिम स्टीनर। फ्रेंड देखिए, जब भी कोई इंडेक्स का आप टॉपिक पढ़ें करंट अफेयर्स का, इसमें आप टॉप 3 कंट्री पढ़ें, भारत का रैंक पढ़ें, अंतिम स्थान पढ़ें, टोटल कंट्री पढ़ें और जारीकर्ता कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको कंप्लीट हर क्वेश्चन में ऐसी फैक्ट बताऊंगा जो आपको लगभग यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत को 159th रैंक मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की एक संगठन है। इसमें भारत का स्थान रहा 159। टॉप 3 कंट्री देखते हैं। नंबर 1 पर रहा नॉर्वे, सेकंड पर रहा डेनमार्क, थर्ड पर रहा स्वीडन, अंतिम स्थान पर रहा इरिट्रिया। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की रैंक है 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 82वें नंबर पर रहा है। इसका जारी करता रहा हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी करता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें देखिए टॉप नंबर 1 पर रहा सिंगापुर। भारत की रैंक रही 82 नंबर पर भारत रहा। फ्रेंड देखिए, आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछे सर इसका पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि आपको पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत 109 नंबर पर रहा। सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 109th पोजीशन पर रहा। जारी करता रहा सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य कुल कितने हैं? टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। इसमें भारत का स्थान रहा 109। टोटल कंट्री रही 166। टॉप 3 कंट्री नंबर 1 पर रहा इंग्लैंड, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर डेनमार्क और निचले 3 देश यानी अंतिम 3 देश रहे दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। फ्रेंड्स ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये 17 गोल्स तय किए गए हैं सतत विकास। जैसे गरीबी हो गया, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, ये 17 कुल जो है सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत 116वें नंबर पर रहा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के एक वैश्विक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री थी इसमें 163। भारत का स्थान रहा 116वां। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 कंट्री रही नंबर 1 पर आइसलैंड, नंबर 2 पर आयरलैंड, नंबर 3 पर ऑस्ट्रिया। अगर आपसे एग्जाम में कुछ पूछे कि विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कितने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है।
राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डिटेल में समझते हैं। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत की रैंक रही 143 देशों में 126वें नंबर पर। टॉप 3 कंट्री रहा फिनलैंड नंबर 1 पर, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड। सबसे निचले स्थान पर यानी सबसे नाखुश देश है अफगानिस्तान। और भारत का रैंक जरूर याद रखिए 126 पोजीशन। अगला प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 111वें नंबर पर है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111वां है। जारी करता इसको था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थू हरिल्फे, जो कि जर्मन संस्था है, ये जारी करता रहे। टोटल कंट्री रही 125, टॉप कंट्री रही बेलारूस। भारत का स्थान रहा 111वां। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है फ्रेंड्स, आइए आपको बताते हैं। 4 पैमाने तय किए गए हैं, 4 मानदंड है। कौन कौन से? पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बच्चों का बौनापन, तीसरा है बाल दुर्बलता और चौथा है बाल मृत्यु दर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप जो बार बार पूछते हैं सर पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड होगी, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार की करंट अफेयर्स का स्पेशल प्राइज। इसमें आपको जनवरी से लेकर कंप्लीट अभी तक का सारे अपडेटेड मिलेगा। इसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। इससे वर्तमान में कौन क्या है, सीएम गवर्नर, बदले गए नाम, बजट, योजनाएं, नियुक्तियां, इंडेक्स, चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल, ओलंपिक, टी20 वर्ल्ड कप अवार्ड्स, योजनाएं, ये सारा इंडेक्स आपको लगभग 20 प्लस टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा आपको 900 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे आज तक के अपडेटेड। आपको इस पीडीएफ में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ की प्राइस मात्र नॉमिनल प्राइस रखेगी 49 रुपये में। पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, क्लिक करिए, लिंक में पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद अपना ईमेल आईडी जरूर चेक करिएगा एक बार फ्रेंड्स, ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा। आपके ईमेल आईडी में एक प्रति पीडीएफ की भेजी जाती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024 पर। और इस पीडीएफ कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, कई बच्चों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 15वां। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां स्थान मिला है। आइए डिटेल में समझते हैं। जारी करता था यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड। अंकटाड का गठन हुआ 30 दिसंबर 1964 को और अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके प्रमुख है रेबेका ग्रीन्सपैन। और टोटल कंट्री 187 थी। टॉप कंट्री रही इसमें अमेरिका। भारत का स्थान रहा 15वां नंबर। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। राइट आंसर है ऑप्शन बी 39। भारत 39th पोजीशन पर रहा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। जारी करता कौन था? विश्व आर्थिक मंच। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश, टॉप 5 कंट्री देखते हैं। नंबर 1 पर अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अंतिम स्थान रहा माली का। विश्व आर्थिक मंच की बात हो यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वां स्थान। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैमसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप 4 कंट्री रही रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत को 93 रैंक मिली है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जारी करता रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। भारत का रैंक रहा 93। टॉप 3 कंट्री देखते हैं। नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान रहा सोमालिया का। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 129वें नंबर पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में 129वें नंबर पर रहा।
भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान पर रहा, 2024 में 129वें स्थान पर आ गया। जारी करता रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री थी आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 350वें स्थान पर। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली 350वें स्थान पर रहा। आपको बताएं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग रही 411, वित्तीय राजधानी अपने भारत की मुंबई की रैंकिंग रही 427। सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान 1000वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप 3 सिटी रही इसमें, नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, सेकंड पर लंदन, थर्ड पर सैन जोस। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर है भारत 120 देशों में 63वां स्थान रहा, जबकि 2023 में 67वें स्थान पर था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कंट्री देखते हैं, स्वीडन नंबर 1, सेकंड डेनमार्क, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्विट्जरलैंड, फिफ्थ फ्रांस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर टॉप पर है। जारी करता रहा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का लंदन इंग्लैंड में। भारत की रैंक रही 51। टॉप 3 कंट्री रहा, नंबर 1 पर सिंगापुर, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर डेनमार्क। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना जैम। आइए डिटेल में समझते हैं। जैम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में GEM के CEO हैं PK सिंह। GEM को फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टॉप 2 कंट्री देखिए, दक्षिण कोरिया का KONEPS नंबर 1 पर रहा, सेकंड पर रहा सिंगापुर का JVIZ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत तीसरे स्थान पर रहा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। जारी करता रहा हुरून। हुरून क्या है ये? तो हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर अमेरिका, सेकंड पर चीन, थर्ड पर भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर को दुनिया का सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है और इसी को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत 42वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42 रैंक रही भारत की। जारी करता ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। टोटल कंट्री 55, भारत का स्थान 42। टॉप 3 कंट्री अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन है, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में टॉप पर रहा अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रैंकिंग में कुल 145 देशों की उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई, इसमें भारत का स्थान रहा चौथा। जारी करता रहा ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी 145। टॉप कंट्री देखिए, नंबर 1 पर अमेरिका, सेकंड पर रूस, थर्ड पर चाइना। और भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा, आप देख सकते हैं भारत यहाँ पर चौथे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें नंबर पर रहा। जारी करता कौन है? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री इसमें
63 प्लस यू यानी यूरोपीय यूनियन को भी मिलाकर 63 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपीय यूनियन संगठन भी है। टॉप कंट्री डेनमार्क जो कि चौथा स्थान रहा, भारत का स्थान रहा इसमें 7वां। अगला प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी 49। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में यानी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 49वें नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। इसमें टोटल कंट्री 64 थी। टॉप कंट्री नंबर 1 पर अमेरिका है। भारत का स्थान रहा 49वां। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट क्वालिटी पसंद आ रही, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी नीदरलैंड। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा। जारीकर्ता मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 47, भारत का स्थान 45। टॉप 3 कंट्री रही नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। अंतिम स्थान रहा अर्जेंटीना का। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन है 40। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला है। जारी करता रहे बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए फ्रेंड्स, जो WIPO है यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं टोटल 193। इसके महानिदेशक है वर्तमान में डैरेन टैंग। भारत का स्थान इसमें है 40वां। टोटल कंट्री रही इसमें 132 और टॉप कंट्री रही इसमें स्विट्जरलैंड। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। जारी करता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आपको बता दें IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है। भारत का स्थान रहा इसमें 56वां। टोटल कंट्री रही 64। टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 109। वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 109 रैंक पर रहा। जारी करता कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी इसकी 1977 में। टोटल कंट्री रही इसमें 165। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 109वां रैंक रहा। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। जारी करता इंसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री रही 134। भारत का स्थान रहा 103। टॉप 3 कंट्री रही स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत 103 नंबर पर रहा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। जारी करता इंसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 103। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर इंडोनेशिया है। जारी करता चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री 142 रही। टॉप कंट्री रहा इंडोनेशिया। भारत का स्थान रहा इसमें 43। अगला प्रश्न है, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन सा रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है डेनमार्क। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 देश रहा डेनमार्क। जारी करता प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD। टोटल कंट्री इसमें रही 64। नंबर 1 पर रहा डेनमार्क। भारत का स्थान रहा 40वां। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत कौन सी रैंक मिली? राइट आंसर है ऑप्शन बी 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को 57वां रैंक मिला है। जारी करता चांडलर इंस्टीट्यूट। यह एक
गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि एनजीओ है। फ्रेंड्स, गैर लाभकारी संगठन मतलब इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका सिंगापुर। टोटल कंट्री रही इसमें 104, टॉप कंट्री रही सिंगापुर, भारत का स्थान रहा 57। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस डे। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। जारीकर्ता इसमें मानवाधिकार समूह वॉक फ्री रहा। टोटल कंट्री 160, टॉप कंट्री इसमें उत्तर कोरिया रहा और भारत का स्थान रहा 6वां। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान टॉप पर रहा। जारीकर्ता अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री 163, टॉप कंट्री अफगानिस्तान, भारत का रैंक इसमें 13वें नंबर पर रहा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 108। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जारी करता रहा वी डैम संस्थान, टॉप कंट्री रहा डेनमार्क, भारत का स्थान रहा इसमें 108वां। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टोटल 33 क्वेश्चन देखे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता दूं कि आप इसका पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल हमारा, तो मैंने आपको बताया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से परचेज कर सकते हैं। इसका कीमत मात्र 49 रुपये। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या है, राज्यपाल, योजनाएं, अवार्ड्स, नियुक्तियाँ, चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल। आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। इस पीडीएफ को आप जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जाइए। इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताएं, जनवरी से लेकर आज तक का कंप्लीट 900 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट क्वालिटी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी मेहनत, कंटेंट क्वालिटी कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।